हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LK मैट्रिक मस्ती में। आज हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को बीजगणितीय विधि द्वारा किस तरह से हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज बीजगणितीय विधि द्वारा हल करने के लिए सीखेंगे किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को। इससे पहले हम लोग ग्राफ विधि द्वारा देखें। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे क्या, बीजगणितीय विधि द्वारा। तो बीजगणितीय विधि में तीन तरह से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि और तीसरा है ब्रजगुणन विधि। ठीक है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि हम लोग करेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि के बारे में समझने वाले। तो उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं, x + 5y = 0, ये 2 और 3x - 2y = 3। ये हम लोग दो समीकरण युग्म लिए हुए हैं और इसको हम लोग किस तरह से प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करके आंसर निकालेंगे, x y का वैल्यू निकालेंगे, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक का वैल्यू को क्या हम लोग करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं दूसरे समीकरण में। ठीक है, तो मान लीजिए ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है, तो अब हम लोग किसी समीकरण 1 को लेंगे, मान लीजिए या तो ये ले लीजिए या तो ये है। तो हम लोग पहले लेते हैं समीकरण 1। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 में क्या है, हम लोग को x + 5y = 2। ठीक है, अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, या तो x का वैल्यू या तो y का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और दूसरे समीकरण में क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू उसमें रख देंगे। मान लीजिए हमको x का वैल्यू निकालना है यहाँ से, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 5y को जो है उस तरफ भेज देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x = 2 - 5y इस तरह से हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्लस जो है बराबर के उस तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो x का वैल्यू क्या हो गया, x बराबर इसको उधर भेज दिए तो -5y, तो यानी x = 2 - 5y। अब इसको जो है, इस x का वैल्यू को समीकरण 2 में क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे यानी रखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो क्या देखते हैं हम लोग, x का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। सबसे पहले समीकरण 2 यहाँ पर लिख लीजिए, 2y = 3। अब x का वैल्यू क्या है, इतना, तो यहाँ 3 का तो 3 लिख देंगे। ठीक है, अब x के जगह पर हम लोगों को क्या लिखना है, x के जगह पर ये पूरा लिखना है। x के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, ये लिखेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2 - 5y और -2y = 3। अब इसको हम लोग को हल करके क्या करना है, y का वैल्यू निकालना। इसमें एक ही अब क्या वेरिएबल है, सिर्फ y वेरिएबल बचा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। तो y का वैल्यू निकालने के लिए इस 3 से पहले इस पूरे में गुना करेंगे। तो इस 3 से पहले इस 2 में गुना करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब ये है आपका प्लस में, प्लस छिपा हुआ रहता है इसीलिए प्लस लिखा नहीं जाता। तो ये प्लस में, ये माइनस में, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब 3 × 5 = 15 और y का y हो जाएगा। फिर ये -2y = 3। अब इस 6 को, इस 6 को हम लोग क्या करेंगे, उस तरफ भेजेंगे। तो इधर हो जाएगा -15y - 2y, तो ये हो जाएगा -17y बराबर, ये 6 उधर जा करके माइनस हो जाएगा, 3 - 6, ये -17y बराबर कितना हो जाएगा, -3। तो y बराबर कितना हो जाएगा, -3/-17, माइनस प्लस, y का वैल्यू कितना आ गया आपका, 3/17। अब हम लोग क्या करेंगे, इस y का वैल्यू फिर किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, यदि हम इस y का वैल्यू समीकरण 1 में रखते हैं तो हमको x का वैल्यू निकल जाएगा, या नहीं तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए x बराबर हम लोग क्या निकालें, 2 - 5y, 2 -
5y। तो अब यहाँ पर यदि हम y का वैल्यू जो निकाले हैं वो यहाँ रख दें तो हमको क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 - 5 इंटू ये क्या हो जाएगा 3/17, क्या हो जाएगा 3/17। अब कटेगा तो ये नहीं, तो ये हो जाएगा 2 - 5 तिया 15/17। इसको हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे 17 आ जाएगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा, माइनस ये 15, ठीक है। तो 9 - 5 = 14, इधर हो जाएगा कितना 2, तो 1 19/17। तो इस तरह से हम लोग का क्या होगा, इसीलिए x बराबर 19/17 और y बराबर 3/17 हम लोग का क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा किसी भी समीकरण का हल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और आपका जो है प्रश्नावली 3.2 जो है उसमें सिर्फ इसी पर आधारित प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही सभी क्वेश्चन बनाना है। जो भी आपको हल करने के लिए देगा, 2 युग्म देगा, वो किस पर बनाना है, आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा बनाना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अच्छे से समझ में, हल करने के लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इससे आगे का वीडियो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इससे आगे। और आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का, जब नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा आप लोग, जो नहीं बनेगा तो उसको हम लोग हल करेंगे।